गाइस, राधे राधे सभी को एंड वेलकम टू मनी व्लॉग एंड स्वागत है आपका लव स्टोरी पार्ट 3 में। जी हाँ, लव स्टोरी पार्ट 3। और अभी आपने देखा था कि लव स्टोरी 2 में जो हमारा पार्ट था कि हम पहले तो गाइस सबको थैंक यू इतना सारा प्यार देने के लिए। यस आपने फर्स्ट पार्ट में भी बहुत सारा प्यार दिया और सेकंड पार्ट में भी, बट थर्ड पार्ट में उससे ज्यादा देना। और जैसे कि आपने देखा हमारी लव स्टोरी खत्म हो गई थी, मतलब लव स्टोरी सेकंड पार्ट वहां पर खत्म हो गया था कि मैं अपने यहाँ पर आई थी, इन्होंने मेरे को 3 साल बाद देखा था। बस हमने वहीं तक बताया था, उससे आगे ये बताएंगे। यस। तो उसके बाद क्या हुआ था, सावन का महीना चल रहा था, है ना। हाँ, सावन का महीना, बारिश भी बहुत हो रही थी बारिश उस बहुत हो टाइम। रही थी उस टाइम पे। हम्म। तो सावन का महीना चल रहा था एंड मैंने पहले तो इन्होंने मेरे को एक दिन पहले रात को देख ही लिया था, हाँ 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 जब बाइक से उफ ऐसे बोला था। हाँ हाँ। तो सावन का महीना चल रहा था। उस दिन मंडे भी था हम्म। और मेरा बर्थडे भी था। हाँ हाँ, बर्थडे भी था। ठीक है। तो क्या हुआ, मैंने कहा ठीक है, मंदिर चलता हूँ। सुबह सुबह मैं तैयार होके मंदिर जल चढ़ाने के लिए चला गया। हम्म। तो मैं जैसे ही मंदिर गया, मुझे मंदिर पे मिल गई। ठीक है। वो मंदिर पे मिलते मेरा रिएक्शन भाई, मतलब दिमाग से तो मैं, जब मैं मंदिर जा रहा था तो दिमाग में वही था, भाई चल पूजा करके आनी। मेरा ध्यान ही हट गया पूजा से। हम्म। ठीक है। ये मुझे देख के ऐसे कांपने लगे। ठीक है। तो मुझे मतलब मेरे को वो होता है ना, बंदे से अटैच होती है ना, तो वही कहीं ना कहीं वो दिख जाती है। तो हम्म, मेरे को बहुत, मेरा ऐसा हो गया था कि क्या ही बोलूं, बस बताओ आप। तो फिर क्या हुआ भाई, ये मुझे देख के कांपने लगे। ये हम्म। मेरे से आगे जल चढ़ाने के लिए खड़े, हम्म। मैं इनके पीछे जल चढ़ाने के लिए खड़ा हूँ। हम्म। ठीक है। उससे आगे एक लेडीज और थी जो जल चढ़ा रही थी। मैं सोचता था कि मैं यहीं पे बता दूं भाई, मुझे बात करनी है और आगे बात बढ़ानी है। पर ना, मुझ में इतनी हिम्मत थी। और मुझे देख के जब ये कांप रहे थे, मैंने कहा नहीं भाई, यहाँ इनको जल ही चढ़ाने दो, पूजा ही करने दो। कभी कुछ हो जाए यहाँ पे, मेरे जूते बज जाए। मेरे माइंड में ऐसे भी चल रहा था। तो फिर क्या हुआ, इन्होंने जल चढ़ाया, मैंने भी जल चढ़ाया। जल चढ़ाने के बाद मैं खुशी 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 घर आ गया। ठीक और है। मैं भी घर पे आ गई। मैंने घर आके ट्राई किया कि इनको मैसेज करता हूँ, बट इन्होंने मुझे हर जगह से ब्लॉक किया हुआ था। तो इन्होंने मुझे हर जगह से ब्लॉक किया हुआ था। मैं सोच रहा कि यार आज मेरा बर्थडे है, कैसे ना कैसे करके मैं बात कर लूँ, कुछ तो कहीं से कुछ रास्ता मिले मुझे। हम्म। तो फिर क्या हुआ, इनकी एक सिस्टर थी, मैंने उसको मैसेज कर दिया कि मेरे को ऐसे ऐसे मन्नी से बात करनी है। उसने क्या कि सीधा नंबर दे दिया, लो बोला, लो वो बात कर थोड़ी लो। है ऐसी, मतलब वो ना इनसे अटैच थी बहुत ज्यादा। हाँ, मतलब जैसे मेरे से अटैच थी ना, वो इनसे भी इतनी अटैच थी। मतलब कि तुम्हारी बॉन्डिंग और उसकी बॉन्डिंग अच्छी अच्छी थी, थी। बट जब मेरी और उस तुम्हारी बात बंद होगी तो इसलिए उसका, उसकी और तुम्हारी भी बंद हो गई थी। बट बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी। तो मतलब उसको लगा कि ये बंदा नंबर क्यों मांग रहा है, बात क्यों, तो उसने सीधा नंबर ही दे दिया। कोई इंस्टा आईडी नहीं, कुछ नहीं, बस सीधा लो नंबर। तो उसने मेरे को नंबर शाम को दिया, तो मैंने कहा ठीक है, मैं कॉल करता हूँ। तो इनको एक बार कॉल की तो इन्होंने पिक नहीं की। हम्म। फिर उस दिन मेरा बर्थडे था, तो मैंने बर्थडे सेलिब्रेट करके इनको फ़ोन किया। तो मैंने बोला कि आज आपको पता है क्या है? बोली नहीं, मेरे नहीं को नहीं 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 पता। नहीं, इन्होंने मेरे पास रात को कॉल की। हाँ, मतलब बर्थडे के बाद ही की थी ना, हाँ 9 9:30 बजे। हाँ, नहीं 10 टाइम बजे। ज्यादा, हाँ 10 10:30 11। तो इन्होंने कॉल की, तो वो 3 साल बाद बात हुई। हम्म। तो इन्होंने कॉल करते ही बोला हेलो मनी। और भाई मैंने इनकी आवाज मुझे तो रोना भी आ रहा है बात सुन के। तो इन्होंने फिर मेरे को बोला हेलो मनी। हाँ, मैंने ऐसे ही बोला था ना। हाँ, तो इन्होंने बोला हेलो मनी, तो मैंने इनकी तुरंत आवाज पहचान ली। हम्म, मैं चुप हो गई 1 2 मिनट। फिर चलो तुम बोलो। रख ही रहे हो। रोना नहीं है, ठीक है। आई लव यू। ऐसे ही तो बोला था। चलो तो बताओ बोला बताओ। बोला हेलो मनी, तो ये बोले हाँ जी, कैसे हो? ठीक हूँ, पहचाना? बोला हाँ, पहचान लिया। मैंने कौन? बोले आप वो बोल रहे हो ना, नितिन। मैंने कहा हाँ। मैंने कहा हूँ, कौन सी दुनिया में हो, मुझे ब्लॉक किया हुआ है,
ये वो बोली जब सब बात खत्म हो गई थी तो फिर क्या बात करनी थी। हाँ, मैंने कहा नहीं यार फिर मेरा। इन्होंने मेरे को बोला कि इंस्टाग्राम पे वो व्हाट्सएप, हाँ नहीं नहीं नहीं, नंबर नहीं था इनके पास। इन्होंने मेरे को पहले उस पे भी मैसेज किया, बट मैंने उस टाइम पे नहीं ब्लॉग देखा। नहीं देखा था आपने? व्हाट्सएप पे बोल रही हूँ मैं, हाँ। हाँ पहले मैंने नंबर लेते ही व्हाट्सएप पे कुछ किया था। क्लिप है वो व्हाट्सएप की, चैट की, वो ऐड कर देंगे इसमें, है ना। हाँ हाँ। वो आप देख लेना। आपने क्लिप देख ली तो क्या हुआ कि मैं इनसे जब बात करने लगा 11 10:30 11 बजे, मुझसे क्यों बात नहीं की ये वो, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे समझते कि नहीं। बोले जब सब कुछ खत्म हो गया तब मैं कैसे बात करती, मेरी हिम्मत नहीं होती थी। मैंने कहा मैं डेली पता करता था आप कैसे हो कैसे नहीं हो, सब चीज़ें मेरे पास इंफॉर्मेशन आती रहती थी। तो ये बोलने लगी कि हाँ ठीक है। मैंने कहा आज क्या है पता है? बोले नहीं मुझे नहीं पता। और मैं मायूस हो गया। बोले नहीं मुझे नहीं पता। मैंने कहा आज मेरा बर्थडे है। हम्म। फिर मैंने तुमको ना, फिर कोई आ गया, मैंने कॉल कट कर दी थी। हम्म। फिर मैंने, जैसे तुमने बोला ना मेरा बर्थडे है, फिर मैंने मैसेज किया तुमको व्हाट्सएप पर। हाँ फिर कॉल आई, फिर हमारी सुबह के 3 बजे तक बात फिर हुई थी। हमारी सुबह के 3 बजे तक बात हुई। वो रात वही पुरानी बातें, क्या हुआ 3 साल में क्या नहीं। मतलब वो वाली बातें तो डेली, आज की बात नहीं करनी हमने, क्या करना है क्या नहीं। पिछली बात क्या हुआ उस साल, क्या हुआ उस महीने, क्या हुआ हम्म। उस दिन, क्या हुआ उसके बाद वहां से क्या बहुत हुआ। सारी बातें हुई, बहुत सारी बातें हुई। इमोशनल भी हुए हम तो दूसरे। 3 साढ़े 3 बजे तक हमारी बात हुई। उसके बाद मैंने बोला ठीक है, आप सो सुबह जाओ। मंदिर मिलते हैं। आप सो जाओ सुबह मंदिर मिलते हैं। इन्होंने कहा चलो ठीक है मंदिर में मिलते हैं। तो फिर क्या हुआ भाई, हमने कहा जल्दी मंदिर चलेंगे ताकि कभी कोई ना देखे। तो मैंने कहा एक काम करो सोते नहीं है, मंदिर ही चलते हैं। हम्म। तो इन्होंने कहा ठीक है रेडी हो जाओ। तो ये भाई रेडी होके मंदिर में आ गए। मैं भी मंदिर में चला गया। मैंने कहा जल साथ चढ़ाते हैं। हाँ, इन्होंने इनका जल का फर्स्ट ऐसा टाइम मैंने इनको लोटा, ऐसे हाथ लगाया था, फर्स्ट टाइम। आपके हाथ में जल था, मैंने मैं, हाथ लगाया हाँ, था। आपने हाथ लगाया था मेरे। इनका इनका जल का कलश ऐसे। मैं डर गया, क्या है, कांप गए पूरे भाई, हाँ। है ना। हाँ। ये पूरे कांप गए। ऐसे में फिर कहा ठीक है चढ़ा लो आराम से। मैंने कहा किस हम्म। लिए होपलेस हो रहे हो? बोले नहीं ऐसे पहली बार हुआ है। नहीं नहीं तो वहां पे हमारी बात नहीं हुई। फिर क्या हुआ, फिर वहां से ये अपने घर आ गए। फिर हमारी बात कंटिन्यू स्टार्ट होने लगी। फिर हम फर्स्ट टाइम मिले, और हाँ फर्स्ट टाइम की पिक भी हम इसमें डाल देंगे, हाँ फर्स्ट टाइम मिले। हाँ भाई उस टाइम पे मैं बहुत ही पतली सी थी। हाँ। तो मेरे को था कि मैं सुंदर सी बन के जाऊं। मैं हम्म, बार बार अपने अपने आप को ना शीशे में देख रही, मैं कैसी लग रही हूँ, मैं कैसी लग रही हूँ। और मैं ना, मैं सच्ची बताऊं, एक पर्सनल बात बताऊं, मैं ना फ्रॉक भी उसी दिन लेके आई थी, मतलब कि फ्रॉक टाइप का सूट लेके आई थी, सिर्फ और सिर्फ तुमसे मिलने के लिए पहन के। मैंने कहा फर्स्ट टाइम मिलूंगी, मैंने कहा वो कभी ऐसे बोल दे, क्योंकि तुम्हारी जॉब लग रही थी, कभी ऐसे बोल दे कि भाई कैसी है, इसे नहीं पहनने का नहीं सेंस नहीं है, कुछ भी ऐसा। तुम्हें सुंदर लग रही थी उस दिन, बहुत सुंदर। सच में। तो इन्होंने पता क्या किया, इन्होंने ऐसे कर लिया हाथ मेरे को हक करने के लिए। हम्म। और गाइस मेरे को इतनी शर्म आई, मैं साइड से ऐसे निकल गई। बोली नहीं कोई देख लेगा। हाँ, भाई मैं, ऐसा होता है कोई देख लेता अगर, है ना। बट उस टाइम पे भी मेरे को डाउट था, नहीं यार, कभी दोबारा भी ऐसा हो जाए हम साथ ना रहे, मन में वो डाउट था। हम्म बट इन्होंने मेरे को बोला कि मैं तुमसे ही शादी करूंगा। फिर हम्म मैंने भी, हाँ और हाँ, हाँ हाँ, एक बात तो भूल ही गई। जब मेरी और इनकी बातें हो रही थी, तो ये मेरे को बार बार आई लव यू बोलते थे, बार बार आई लव हाँ यू बोलते थे। बट मैंने उसका रिप्लाई नहीं किया, क्योंकि मैंने उसका रिप्लाई इसलिए नहीं किया था, मेरे को ना डाउट होता था कहीं बार दोबारा ना बिछड़ जाए, दोबारा कुछ ना हो जाए, है ना, ऐसा। बट हमारी वहां से लव स्टोरी बिल्कुल पक्की, वहां से और यहाँ तक की आई है। फिर उसके बाद कोई नहीं गाइस, फर्स्ट टाइम मिले हम दोनों। और फिर मिले भी, हमारी शामली में हनुमान टीला फेमस है, हाँ हम उस मंदिर में मिले। हाँ उस मंदिर में मिले थे। हाँ, फिर मैंने, भाई मैंने जितने भी मंदिर में जाती थी मैं प्रसाद बोल देती, भगवान जी हम दोनों को मिला देना। हम वहाँ पे प्रसाद हमने बल्कि शादी के बाद सब मंदिर में प्रसाद चढ़ाया भी है, और हमने ब्लॉग भी बनाया है, शायद वो डालेंगे हम ब्लॉग, अब डालेंगे उस वाले ब्लॉग को, है ना। हम्म। तो हम सब मंदिर में प्रसाद चढ़ा के आए।
तो हम मिले, बात हमने फिर भी नहीं की, हम्म, बस प्रसाद चढ़ा के आए, मिल के आए, नहीं कहीं बैठ के कुछ खाया, कुछ नहीं। कुछ नहीं। उसके बाद फिर ये ड्यूटी शायद तुम ड्यूटी चले गए थे, है ना? हाँ, फिर मैं ड्यूटी निकल गया था। हाँ, ये ड्यूटी चले गए थे, बट हमारी बातें कंटिन्यू होती रही। फिर गाइज इनके रिश्ते आते रहे, मेरे रिश्ते आते रहे, बट हम मना करते रहे कि भाई हम शादी नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे। बट हमने किसी को ये नहीं बताया कि हम दोनों फिर से बात करने लग गए, हमारी बात होती रहती थी। फिर उसके बाद क्या हुआ गाइस, फैमिली लाइफ। वाले पूछते रहते थे कि क्यों नहीं शादी कर रहे, क्या हम्म। है क्या नहीं है, कुछ तो बताओ। हम्म। अब माइंड में मेरे वही चीज आती, मैं फिर से बताऊं, फिर कभी कुछ फिर वही ना हो जाए। हाँ, बट फिर हमारी बातें होने लग गई थी, इन्होंने छोटे वाली दीदी को बता दिया था दोबारा से हम्म। कि हमारी बातें होने लग गई है ना? हाँ। फिर दीदी का मेरे पास मैसेज वैसेज बात बात होती रहती थी। हम्म। फिर गाइज ऐसा हुआ कि इनका रिश्ता आया, हम्म। ये छुट्टी आ गई, मतलब हम्म। इनका रिश्ता आया। तो वो मतलब रिश्ता ऐसा आया कि उसने लाइफ में इतना बड़ा धमाल मचाया कि सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा। इनका रिश्ता आया एक लड़की का, क्योंकि इनके पास घर के पास में किसी की शादी थी, तो वो लड़की वहां पे आ रखी थी, तो वहाँ उनका रिश्ता आया इनके यहाँ पे। तो वो लड़की यहाँ पे भी आई, फिर घर पे भी आई थी ना। हम्म। हाँ। तो भाई मतलब उस लड़की को देखा दिखावा जो भी किया, मतलब कि वहां पे शादी के लिए हाँ हो गई, हम्म। है ना? शादी के लिए हाँ हो गई। फिर इन्होंने इन्होंने मेरे पास फोन किया कि भाई रोनी, मैं बताता हूँ, चुप चुप हो जाओ। दुख होता मेरे को तो चुप सोच सोच के। चुप 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 बुगली, रोनी। गाइस मैं बहुत जल्दी इमोशनल हो जाती हूँ। चलो बताओ तुम ही। रोगे तो अच्छा लगेगा नहीं। लोगों को। तो फिर क्या हुआ, मैंने फ़ोन करके इनको बताया कि मन्नी ऐसा ऐसा हुआ है, और ऐसे ऐसे घर पे हुआ है रिश्ता, और ऐसे ऐसे लड़की वाली लड़की भी आई थी, तो फैमिली की हाँ हो गई। तो ये भी बहुत रोए। मैंने बोला ऐसी शादी नहीं होगी, तुम टेंशन नहीं लो। इन्होंने बोला ठीक है, अब मिलते हैं एक बार। मैंने कहा ठीक है। फिर मैं इनसे मिलने के लिए आ गया दिल्ली। नहीं गाइस मैं बताती हूँ। हाँ, तो वो रिश्ता आ गया, इन्होंने मेरे को बता दिया, तो मैंने इनको समझा दिया, मतलब ये रो रहे, बट मैं स्ट्रांग बनी, मैंने इनको समझा दिया, मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं होगा, पागल हो गए तुम, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैंने कहा सब कर लेंगे, मतलब हम दोनों का रिश्ता मजबूत होना चाहिए, हम सब चीजें कर लेंगे। कुछ चीजें और भी पर्सनल है गाइस, इसमें नहीं बता सकते डीपली, आने वाले टाइम ऐसा हुआ तो बताएंगे, जरूर बताएंगे। तो भाई मैंने इनको बोला, मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं होगा, मैंने कहा चलो मिलते हैं। तो भाई इन्होंने घर वालों को देखते हुए, अपने मम्मी पापा को देखते हुए, तो इनको लगा कि मेरे मम्मी पापा की खुशी शायद इसी में है, तो मैं कर लेता हूँ। तो शायद इनकी भी हाँ हो गई थी। बट मेरे को उस टाइम पे जब ये पता लगा कि हाँ इनकी भी हाँ हो गई है, इनके घर वालों की भी हाँ हो गई है, भाई मैं अंदर से बहुत ज्यादा टूट गई थी। मैं नहीं बता सकती, मेरे को रोना आता। गाइस, लव स्टोरी 4 में आपको पता चलेगा आगे कहानी। इसको करता हूँ मैं यहीं पे एंड, क्योंकि मन्नी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। होगी कट होगी। अच्छा, मेरा जान का टुकड़ा है तू।